तो आज का जो पहला वर्ड मीनिंग है वो हुआ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। इसके अलावा क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना भी होता है। इसके अलावा क्रिटिसाइज का मतलब किसी का दोष निकालना भी होता है। तो दोष निकालना, निंदा करना और आलोचना करना, इन तीनों का मतलब होता है क्रिटिसाइज। उसके बाद है प्रोप्राइटी, PROPRIETY, प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है औचित्य। प्रोप्राइटी का मतलब होता है औचित्य। इसके अलावा प्रोप्राइटी का मतलब योग्यता भी होता है। इसके अलावा प्रोप्राइटी का मतलब शुद्धता भी होता है। तो शुद्धता, योग्यता और औचित्य, इन तीनों का इंग्लिश होता है प्रोप्राइटी। अच्छा, उसके बाद है पिटीशन। इसके बाद है पिटीशन। ये वर्ड आपने अक्सर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या किसी भी तरह का कोर्ट में आपने ये वर्ड सुना होगा, पिटीशन। तो PETITION, पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। इसके अलावा पिटीशन का मतलब होता है प्रार्थना भी होता है, सिफारिश भी होता है। तो सिफारिश, प्रार्थना और याचिका, इन तीनों का इंग्लिश होता है पिटीशन। अच्छा, उसके बाद है टेम्पर, TAMPER, टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़। टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़। इसके अलावा टेम्पर का मतलब हस्तक्षेप करना भी होता है। इसके अलावा टेम्पर का मतलब दखल करना भी होता है, दखल देना भी होता है। तो दखल देना, उसके बाद हस्तक्षेप करना, उसके बाद छेड़छाड़, इन तीनों का इंग्लिश होता है टेम्पर। अच्छा, उसके बाद है सब्सिडाइज, SUBSIDIZE, सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब होता है घूस लेना। सब्सिडाइज का मतलब होता है घूस लेना। इसके अलावा सब्सिडाइज का मतलब सहायता देना भी, जैसे घूस देना उस तरह सहायता देना भी। तो सहायता देना, घूस देना, इन दोनों का इंग्लिश होता है सब्सिडाइज। अच्छा, उसके बाद है प्रिवेल, PREVAIL, प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित होना। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित होना। अच्छा, प्रिवेल का एक और इंग्लिश हिंदी होता है जीतना। प्रिवेल का मतलब जीतना भी होता है। इसके अलावा प्रिवेल का मतलब बहकाना भी होता है। इसके अलावा प्रिवेल का मतलब प्रबल होना भी होता है। तो प्रबल होना, बहकाना, जीतना, प्रचलित होना, इन चारों का मीनिंग होता है प्रिवेल। अच्छा, उसके बाद है डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। इसके अलावा डिफेंड का मतलब बचाना भी होता है, हिफाजत करना भी होता है। तो हिफाजत करना, बचाना और रक्षा करना, इन तीनों का मतलब हुआ डिफेंड। उसके बाद है ब्लस्टर, BLUSTER, ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी। ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी। इसके अलावा ब्लस्टर का मतलब डराना भी होता है, धमकाना भी होता है और डांटना भी होता है। तो ब्लस्टर का मतलब हुआ धमकी, डराना या डांटना। उसके बाद है शोर, SHORE, शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। शोर का मतलब होता है किनारा। इसके अलावा शोर का मतलब समुद्र तट भी होता है। उसके अलावा शोर का मतलब आधार भी होता है। तो आधार, समुद्र तट और किनारा, इन तीनों का मतलब होता है शोर। उसके बाद है ब्रैंडिश, BRANDISH, ब्रैंडिश। ब्रैंडिश का मतलब होता है धमकी देना। ब्रैंडिश का मतलब धमकी देना। इसके अलावा ब्रैंडिश का मतलब लपलपाना भी होता है। ब्रैंडिश का मतलब लपलपाना भी होता है। इसके अलावा घुमाना भी होता है। तो घुमाना, लपलपाना और धमकी देना, इन तीनों का मतलब होता है ब्रैंडिश। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट डे मैं फिर से आऊंगा। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी कहा कि हमेशा हाथ को धोते रहिए, मुंह में मास्क पहनिए और सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहिए। 2 गज की दूरी का नियमित रूप से पालन कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।